नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिलवाले। तो चलिए ट्रेनिंग का एक और क्लास स्टार्ट करते हैं और आज ट्रेनिंग का छठा दिन है। ठीक है, ट्रेनिंग का छठा दिन है और आज का टॉपिक है बकरी खरीद कर लाते ही क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों यहीं पर बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं जो बाद में पछताते हैं और पछताने के अलावा कुछ बचता भी नहीं है। इसलिए कि बकरी जब बीमार होने लगती है तो फिर वो बहुत ज्यादा समय इलाज करने का नहीं देता है। इसलिए जब आप बकरी खरीद कर लाते हैं तभी आप कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करके अगर डालते हैं अंदर तो इतना आसानी से बीमारी नहीं पकड़ता है। ठीक है, तो आज से पहले के टॉपिक में मैंने बता दिया है कि बकरी को जब खरीदने जा रहे हैं तो आप क्या क्या उसमें देखकर खरीदना है और फार्म के अंदर कितना दवाई होना चाहिए बकरी खरीद कर लाने से पहले। ठीक है, तो आज का टॉपिक है बकरी खरीद कर लाते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले आता है दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, बकरी जब लाते हैं आप तो लाते ही 1 लीटर पानी में पोटेशियम परमैंगनेट को डाल दें थोड़ा सा। इसको लाल दवा भी बोलते हैं। इसे क्या करें, एक सूती कपड़ा में एकदम से पानी में भिजाए, उसके बाद सूती का पानी गार के पूरा शरीर को पोंछ देना है, थुथुन वगैरह सब पोंछ करके, और चारों पैर जो है कि लोटा में पानी लेना है, चारों पैर ऐसे डुबो देना है। ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो फार्म के अंदर लेकर जा सकते हैं। तो क्या है, पहला पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। अगर आप इतना कर दिए उसके बाद क्या करना है कि देखिए बकरी अब जब दूर से आता है उनको थकान सा फील होता है और अलग अलग जगहों का हवा लगता है, तो इसलिए क्या होता है कि 2 से 3 दिन में ही सर्दी खांसी बुखार ये सब देखने को मिल सकता है और मिलता ही है। ठीक है, इसलिए आप क्या करें कि आते ही एंटीबायोटिक लगा दें। इतना काम करने के बाद आप एक एंटीबायोटिक लगा दें। एंटीबायोटिक में आप चाहे तो, मेरे पास एक फोर्टिवीर है, एंडोफ्लोक्सासिन में फोर्टिवीर है। ठीक है, तो इनका उपयोग आप कर सकते हैं फोर्टिवीर का। ये क्या है कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप चाहे तो फोर्टिवीर यूज कर सकते हैं या फिर एंटासेप भी यूज कर सकते हैं। इस समय पे नॉर्मल कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई साइड इफेक्ट ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और मोनोसेप भी यूज कर सकते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम डाल देते हैं फोर्टिवीर। फोर्टिवीर आप लगा सकते हैं, पर कितना लगा सकते हैं, 10 kg पर ml। ठीक है, 10 kg पर 1 ml। ठीक है, उसके ये लगाना ही लगाना है, ये एंटीबायोटिक है और इसका रिजल्ट भी बढ़िया है और ये लगाना ही है। अगर ऐसा आप कर देते हैं क्या होगा कि बीमार पड़ने का संभावना लगभग 90% कम हो जाएगा कि 2 से 3 दिन में, कि कहीं से भी हम लाए हैं नए जगह पर रखे हैं तो 2 से 3 दिन में सर्दी खांसी बुखार हो जाए, इसका संभावना बहुत कम हो जाता है अगर आप ये लगा देते हैं। तो होता ही नहीं है 2-4 दिन में। ठीक है, चलिए फोर्टिवीर लगा दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कई बार थकान फील होता है, बकरी को स्ट्रेस में चली जाती है, खाना पीना बहुत कम कर देती है, तो ऐसी स्थिति में आप स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, ठीक है, तो आप रेस्टोबल पिला सकते हैं। रेस्टोबल सिरप। ठीक है, रेस्टोबल सिरप मेरे पास था, सामने नहीं है, वीडियो में लगा देंगे। ठीक है, रेस्टोबल सिरप पिला सकते हैं। ये जो है स्ट्रेस को काम करने के लिए बहुत अच्छा सिरप है। आप चाहें तो अगर 20 से 30 kg का है तो 10 ml डेली के हिसाब से आप पिला सकते हैं। 20 से 30 kg बकरी को 10 ml के आसपास आप पिला सकते हैं रेस्टोबल सिरप। इसका रिजल्ट आपको देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, अगर आप इतना कर लिए, अगर इतना कर लेते हैं तो 10 दिन तक तो बकरी बीमार अगर नहीं पड़ी, ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, डिवॉर्मिंग कर दें। चौथा गया 10 दिन तक। 10 दिन के बाद क्या करें, डिवॉर्मिंग कर दें। डिवॉर्मिंग कर दें एल्बो मार से। डिवॉर्मिंग कौन चीज करें, एल्बो मार से। एल्बो मार, ठीक है, एल्बो मार से करना है और 3 kg पर 1 ml। ठीक है, 3 kg पर 1 ml के हिसाब से आप डिवॉर्मिंग करें। और जैसे ही डिवॉर्मिंग किए, जैसे एल्बो मार यहाँ पे आप देख सकते हैं, एल्बो मार, ठीक है, यहाँ से आप इसी से डिवॉर्मिंग करें
और 3 kg पर 1 ml इसको देना है। जैसे ही 36 से 48 घंटा हो जाता है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपके यहाँ आया है, तो फर्स्ट टाइम आप डिवॉर्मिंग किए हैं, तो फर्स्ट टाइम आप क्या करें कि ब्रोटॉन या लिव 52 आप कुछ भी दे सकते हैं, लिवजाइम दे सकते हैं, यानी लिवर टॉनिक में ब्रोटॉन आप फर्स्ट टाइम चला दें। इसका रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया है। अब ये आपको कितना चलाना है, क्योंकि 15 से 20 kg का है, तो ये भी आप 10 ml चला सकते हैं डेली, ठीक है। इसके बाद 24 से 36 घंटा बाद, डिवॉर्मिंग करने के 24 से 36 घंटा बाद क्या करें आप, ब्रोटॉन जो है कम से कम 20, चूंकि 20 से 30 kg का है, 20 kg के प्लस तक है, तो आप क्या करें कि 10 ml डेली के हिसाब से पिलावें। उसके बाद आता है कि अगर आप इतना करते करते जाए, कम से कम 15 से 20 दिन आपका निकल जाता है। अगर 15 से 20 दिन तक सुरक्षित रहा, तब आपको क्या करना है, सबसे पहला वैक्सीन लगवा देना है। सबसे पहला वैक्सीन कौन सा आता है, पीपीआर। चाहे कोई भी महीना हो, पीपीआर आप लगवा ही लें, ठीक है। और बरसात के मौसम में कभी भी बकरी खरीद कर ना लाएं, ठीक है। और पीपीआर का वैक्सीन अगर आप करवा देते हैं, तो समझ जाइए कि 1 साल तक आप निश्चिंत रहेंगे। ये मैंने 20 से 25 दिन तक में इतना काम अगर आप कर लेते हैं, तो समझ जाइए कि पिछले अगले 1 साल तक सुरक्षित हैं। क्योंकि पीपीआर का जो है कि 3 साल तक का माना जाता है कि ये 3 साल तक नहीं लगाना है, लेकिन 1 साल में रिपीट, हर 1 साल में रिपीट कर देना चाहिए इसको, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पीपीआर के बारे में। जब इसका टॉपिक आएगा तो डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो ये 20 से 25 दिन तक का में इतना आप कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो चलिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।